ओम। ब्रह्मचर्य गौरव, छठा भाग। वीर्य की उत्पत्ति। वीर्य क्या है? मनुष्य शरीर में जो सार एवं तत्व है उसी का नाम वीर्य है। मनुष्य जो आहार करता है वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अंत में वीर्य बनता है। इस संबंध में आयुर्वेद में कहा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते, मेदसो अस्ति ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभवः। सुश्रुताचार्य। भोजन के पचने पर रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। मनुष्य 40 दिन तक जो विविध प्रकार का पौष्टिक और भोजन करता है वह यदि ठीक प्रकार से पच जाए तो उससे एक सेर शुद्ध रक्त बनता है। फिर उस एक सेर शुद्ध रक्त से 1 तोला शुद्ध वीर्य बनता है। इतना मूल्यवान पदार्थ है यह वीर्य। यह जीवन का सार है, इसीलिए इसे मणि कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी इस अमूल्य मणि को विषय आनंद में पढ़कर नष्ट करते हैं, हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, पर स्त्री सहवास और अधिक स्त्री संग से इस बहुमूल्य एवं दुर्लभ वस्तु को शरीर से बाहर निकालते हैं, वे उस मूर्ख व्यापारी के समान है जो दिन रात परिश्रम करता है, सर्दी और गर्मी की चिंता नहीं करता, न रात देखता है न दिन, देश विदेश और द्वीप द्वीपांतरों में भटकता हुआ अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ बहुमूल्य रत्नों से अपने घर को भरता है। और जब उन रत्नों के उपयोग का समय आता है तो वह उनसे चिकित्सालय एवं पाठशाला खुलवाने तथा धर्मशाला निर्माण कराने की बजाय अपने भवन की छत पर बैठकर उन बहुमूल्य रत्नों को घर के पास बह रहे गंदे नाले में फेंकता है। और जब उन पर सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती है तब उनकी जगमगाहट को देखकर उसमें रस लेता है, आनंद में मग्न होकर नाचने लगता है। जिस प्रकार यह व्यापारी मूर्ख है, उससे भी अधिक मूर्ख वे विद्यार्थी और युवक है जो अपने वीर्य जैसे अमूल्य पदार्थ को हस्त मैथुन आदि द्वारा गंदी नालियों में बहाते हैं। व्यापारी तो केवल अपनी भौतिक संपत्ति को ही नष्ट करता है, परंतु वीर्य को नष्ट करने वाला तो अपनी जीवन संपत्ति को ही खो देता है। भविष्य के निर्माताओं, देश की आशालताओं, भारत माता के नौनिहालों, तनिक सोचो और विचारो कि जिस वीर्य को नष्ट करने में इतना आनंद आता है, उसकी रक्षा और उसे धारण करने में कितना आनंद आता होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसका फल क्या होता है? किसी उर्दू के कवि ने कितना सुंदर कहा है, रहमते हक उस पर बरसाती है नूर, उससे रहती है बलाएं दूर दूर। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन पर रहमते हक अर्थात प्रभु कृपाओं की वृष्टि होती है तथा संकट, कष्ट और आपत्तियां उनसे दूर दूर रहती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका मुखमंडल ब्रह्म तेज से तेजस्वी हो जाता है, उनके चेहरे पर एक अलौकिक आभा और तेज आ जाता है। इसके विपरीत जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनके चेहरे पर हर समय मुर्दनी सी छाई रहती है, उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, उनका जीवन उत्साहहीन, अकर्मण्य और दुखों का घर बन जाता है। प्रसन्नता की देवी ऐसे मनुष्यों से कोसों दूर भागती है। प्रिय युवकों, वीर्य की रक्षा करो, क्योंकि वीरज के प्रताप से कुबुद्धि नर पंडित होत, वीरज को पाए शूर वीर डटे खेत में, याही को रोक ब्रह्मचारी आचारी होत, ईश्वर का ध्यान करे रहे चित्त चेत में।
अर्थ को मिलावे, धर्म कर्म की रक्षा करे, काम के कलोल हेतु नाही मोक्ष देन में। अरे नर जानी तनिक धीरज, वीरज को जतन कर, वीरज को खोए सुख सारो मिलत रेत में। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। वैदिक धर्म ब्रह्मचर्य का धर्म है। ब्रह्मचर्य परम रसायन है। नियमित ब्रह्मचर्य के पालन से कठिन और भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के सेवन से वीर्य संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की उन्नति होती है। ब्रह्मचारी का शरीर रोग प्रूफ बन जाता है। व्याधियां और बुढ़ापा उस पर सहसा आक्रमण नहीं करते। सिर दर्द, पेट दर्द और कब्ज आदि बीमारियां उसके पास नहीं फटकती। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अतः ब्रह्मचारी की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। वह तनिक तनिक सी बात पर उत्तेजित नहीं होता। वह सदा शांत चित्त और स्थिर बना रहता है। ब्रह्मचर्य से आत्मिक बल भी खूब बढ़ता है। ब्रह्मचारी में साहस, निर्भीकता और सहनशीलता की वृद्धि होती है। महान संकटों और आपत्तियों के उपस्थित होने पर भी ब्रह्मचारी कभी घबराता नहीं। भीष्म पितामह, महर्षि दयानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल आदि का समस्त जीवन इसका प्रमाण है। खां साहब अब्दुल गफार खां ने सरहदी लोगों की शक्ति का कारण बताते हुए गांधी जी से कहा था, उनमें जो ताकत और दिलेरी होती है उसका भेद हमें उनके संयमी जीवन में मिलता है। शादी वे मर्द और औरतें दोनों ही पूरी जवानी की उम्र में जाकर करते हैं। बेवफाई, व्यभिचार या अविवाहित प्रेम को तो वे जानते ही नहीं। शादी से पहले सहवास करने की सजा वहां मौत है। इस तरह का गुनाह करने वालों की जान लेने का उन्हें हक है। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य पालन पर बहुत बल दिया गया है। आहारस्य परमं धाम शुक्रम तदरक्षमात्मनः क्षयो ह्यस्य बहुन रोगान मरणम वा प्रयच्छति। आहार अर्थात भोजन का सार जो वीर्य है उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसके नष्ट होने से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। समुद्र तरणे यद्वत उपायो नहो प्रकीर्तिता, संसार तरणे तद्वत ब्रह्मचर्यम प्रकीर्तितम। जिस प्रकार सागर को पार करने का साधन नौका बताई गई है, इसी प्रकार संसार सागर को पार उतरने का साधन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभो भवत्यपि, सुरत्वं मानवो याति चान्ते याति पराम गतिम। ब्रह्मचर्य के पालन से बल की प्राप्ति होती है। मनुष्य देव बन जाता है और मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। वीर्य समस्त शरीर का प्राण रूप है। वीर्य की रक्षा से प्राण की पुष्टि, समस्त शरीर में कांति और मानसिक शांति बनी रहती है। इसके विपरीत वीर्य के नाश से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के रक्त में 2 प्रकार के कीटाणु होते हैं, एक श्वेत और दूसरे लाल। इनमें श्वेत कीट रोग के कीटाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकल जाने पर दूध निस्सार हो जाता है, उसी प्रकार रक्त का मंथन करके वीर्य के निकल जाने पर रक्त निस्सार हो जाता है और रक्त के कीट भी दुर्बल होकर रोग के कीटाणुओं से युद्ध करने के योग्य नहीं रहते। परिणाम स्वरूप शरीर अनेक प्रकार के रोगों का घर बन जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और मनुष्य जीते जी ही मुर्दा बन जाता है। शरीर के समस्त यंत्रों में स्नायु, पाकस्थली, हृदय और मस्तिष्क ये 4 प्रमुख हैं। वीर्य नाश से स्नायुओं में आघात पहुंचता है।
स्नायुओं में आघात से वे दुर्बल और क्षीण हो जाते हैं तथा उनमें वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रहती। फिर तनिक सी चंचलता या कामवासना से वीर्य नष्ट होने लगता है तथा धातु दुर्बलता, प्रमेह, स्वप्न दोष, मधुमेह आदि भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के स्नायुओं पर धक्का लगने से लकवा, गठिया और मृगी आदि रोग भी हो जाते हैं। वीर्य के नाश से पाकस्थली पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस उष्णता से पेट में अन्न पचता है, वीर्य नाश से वह उष्णता समाप्त हो जाती है, फलस्वरूप अन्न नहीं पचता। शरीर अजीर्ण रोग से आक्रांत हो जाता है और अजीर्ण से बहुमूत्र, सिर दर्द, धातु रोग, नेत्र विकार, रक्त विकार और बवासीर आदि रोग हो जाते हैं, जिनसे मनुष्य का जीवन सुख एवं शांति से विहीन हो जाता है। अपान वायु के बिगड़ने से समय पर शौच न होना अथवा अधिक हो जाना, पेट में आंव बनना आदि रोग हो जाते हैं। वीर्य के निकलने से हृदय पर धक्का लगता है, जिससे क्षय, कास अर्थात खांसी आदि रोग उत्पन्न होकर मनुष्य असमय में ही काल के गाल में समा जाता है। आजकल बढ़ते हुए क्षय रोग का कारण अति स्त्री प्रसंग और हस्त मैथुन ही है। वीर्य नाश से मस्तिष्क पर भी आघात पहुंचता है, जिससे स्मृति, प्रतिभा, बुद्धि सभी नष्ट होने लगती है। मनुष्य साधारण से दिमागी परिश्रम से थक जाता है, सिर घूमने लगता है, आध्यात्मिक विषयों पर विचार नहीं कर सकता, बहुत देर तक चित्त लगाकर किसी बात को सोच नहीं सकता, जरा सी आपत्ति आने पर घबरा जाता है, धैर्य और उत्साह समाप्त हो जाता है, प्रकृति रूखी और क्रोधी बन जाती है तथा अंत में पागलपन तक भी आ दबाता है। पागल खानों में 90% वीर्यहीन होकर ही पागल बनते हैं। मस्तिष्क दुर्बल होने पर इंद्रियों का कार्य बिगड़ जाता है। आंखों के देखने की शक्ति और कानों की श्रवण शक्ति क्षीण होने लगती है। यह सब कुछ वीर्य नाश का ही फल है। ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में बल, तेज, ओज और उत्साह की वृद्धि होती है। गर्मी, सर्दी व भूख प्यास को सहन करने की शक्ति आती है। शरीर में चेतना और स्फूर्ति आती है। व्याधियों के निरोध की शक्ति बढ़ती है। चित्त प्रफुल्लित रहता है। आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती। स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। संतान निरोग और बलवान होती है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य के नाश से मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों में फंस जाता है। शरीर जर्जर और खोखला हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, आंखें बाहर निकल आती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कार्य करने को जी नहीं करता, जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है, संतान निर्बल होती है, इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। अतः प्रत्येक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन और वीर्य नाश ही मृत्यु है। क्रमशः